गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 1। तो हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और वी कैन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? हम पहले तीन चीजों को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो आज हम पहले डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, और वी कैन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सिंपली। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज a property which will tell us the direction of flow of charge when one body comes into contact with another body. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक प्रॉपर्टी होती है मैटर की जो हमें चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन बताएगी जब दी गई बॉडी किसी दूसरी बॉडी के संपर्क में आएगी। So, electrostatic potential may be defined as a property which will tell us the direction of flow of charge when one body come into contact with another body. तो उसको हम बोलते हैं electrostatic potential. This is a property of matter which will tells us the direction of flow of charge when one body comes in contact with another body. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंपली प्रॉपर्टी होती है जो हमें ये बताती है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो चार्ज किस तरफ होगा जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में होगी। मान लीजिए हमारे पास दो बॉडीज हैं ए और बी, और मान लीजिए मैं इन दोनों को आपस में टच करता हूं। तो मान लीजिए इसका भी कुछ पोटेंशियल है, इसका भी कुछ पोटेंशियल मुझे नहीं पता। तो जैसे ही मैं इनको टच करता हूँ, मान लो इसका पोटेंशियल है या नहीं मुझे नहीं पता, तो जैसे ही मैं टच करता हूँ तो हमें ये नोट करना है कि फ्लो ऑफ चार्ज इस बॉडी से इस बॉडी पर है या इस बॉडी से इस बॉडी पर है। तो फ्लो ऑफ चार्ज हमें ये बता देगा कि हायर पोटेंशियल पर कौन सी बॉडी है। अगर मान लीजिए फ्लो ऑफ चार्ज इस बॉडी से इस बॉडी पर है, फ्लो ऑफ चार्ज इस बॉडी से इस बॉडी पर है, तो हम कह सकते हैं ये लोअर पोटेंशियल पर है, ये हायर पोटेंशियल पर है। दूसरी तरफ अगर मान लीजिए फ्लो ऑफ चार्ज इस बॉडी से इस बॉडी पर है, तो हम कह सकते हैं ये बॉडी हायर पोटेंशियल पर है और ये बॉडी लोअर पोटेंशियल पर है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ये एक प्रॉपर्टी होती है जो ये बताती है कि जब एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में आएगी तो फ्लो ऑफ चार्ज किस डायरेक्शन में होगा, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? Simply may be defined as the work done in moving a test charge from one point to another point is called electric potential difference. Or we can say work done in moving a test charge from infinity to that point is called electric potential energy. We can say electric potential energy may be defined as the work done in moving a test charge from infinity at any point. Electric field intensity at any point test charge from electric potential energy at any point may be defined as the work done in moving a test charge from infinity to that point without acceleration in an external इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्योंकि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को होना जरूरी है, तभी तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मान लीजिए कोई चार्ज है क्यू और हमें नहीं पता इसका फील्ड कहाँ तक है और ये पॉइंट ए है और मान लीजिए यहाँ पर कोई चार्ज इन्फिनिटी पर है टेस्ट चार्ज क्यू नॉट और उसको मैं इस पॉइंट तक लेकर आया हूं, मान लीजिए पॉइंट बी है, तो किसी से अगर मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी हो इस चार्ज की वजह से, तो बड़ा ही सिंपल तरीका है। इस चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो कार्य किया गया है वो ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में बी डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेट। हमें उसको एक्सेलरेट नहीं करना है, क्योंकि अगर हम एक्सेलरेट करेंगे तो उसका लीनियर मोमेंटम बढ़ेगा और लीनियर मोमेंटम की वजह से हम उसको ठीक ठीक कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अब हम देखते हैं, ये होगा W इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स इनफिनिटी टू ए। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ई डॉट डी। हम इसको ई डॉट डी एक्स लिख सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो हम इसको क्या लिख देंगे? हम इसको लिख देंगे एफ डॉट डी एक्स ई डॉट डी एक्स। तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस electric potential difference. Work done in moving a test charge from one point to other point without एक्सेलरेशन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वो होता है वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। किसी टेस्ट चार्ज को किसी एक्सटर्नल फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होगा, मान लीजिए चार्ज क्यू है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। अगर मुझे सी और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो
तो किसी टेस्ट का जो सी से बी तक लाने में जो कार्य होगा वही वहां का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और ये होता है W इज इक्वल टू A टू B F डॉट ds। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंजर्वेटिव फोर्स होता है, यानी कि ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है, न कि पाथ फॉरवर्ड पर। अगर हम किसी बॉडी को बी से ए पर लाएं तो वर्क होगा WAB, और अगर हम इस बॉडी को वापस से ए से बी पर ले जाएं तो वर्क होगा WBA। और क्योंकि यहाँ डायरेक्शन इन्वॉल्व है तो AB इज इक्वल टू माइनस BA, हमने वेक्टर पढ़े हुए हैं। तो अगर मान ले किसी बॉडी को मैं यहाँ से यहाँ ले गया और यहाँ से यहाँ लेकर आया तो WAB माइनस W प्लस WBA, तो WAB माइनस WAB, क्योंकि ABBA के नेगेटिव होता है, 0। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वो हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक कंजर्वेटिव फोर्स है। और ये किसी भी क्लोज सर्कल में, किसी क्लोज लूप में जो टोटल पोटेंशियल होगा वो हमेशा 0 ही होगा। तो हमारा आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।